तो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था हमने? क्यूब एंड क्यूबॉइड का। किसका? क्यूब एंड क्यूबॉइड का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किस किस का पढ़ेंगे? सिलेंडर एंड कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। घर में खाना किस किस ने बनाया है? सबने बनाया है क्या? किस किस को अच्छा खाना बनाना आता है? जला हुआ खाना तो सबने बनाया है। अच्छा खाना किसको बनाना आता है? खाना ही आता है, बनाना नहीं आता है। हाँ, आता है। सिलेंडर ऐसा होता है ना, सिलेंडर सबसे सिंपल है। सिलेंडर सबसे सिंपल कैसे है देखना। देखो ये सिलेंडर है ना, ये तीन चीजों से मिलके बना है। कभी भी नोटिस करना, कोई भी सिलेंडर वो तीन चीजों से मिलके बनता है। जैसे ये पेज है, ये अपने पास में पेज है ना। इस पेज की शेप वो कैसी है? कैसी है? रेक्टेंगल। ये शेप्स के नाम तो याद है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, आते ना इन शेप्स के नाम तो। ठीक है, फिर ये रेक्टेंगल शेप है ना। अगर मैं इस कोने को इस कोने के साथ में ऐसे मिल जाए, ये भी ना लगेगा पेज। सर्दी में क्या, इसको भी सर्दी लग गई बेचारे को। देखो ये अपन ने बना दिया, इसके दो कोने मिला दिए ना। अब इसकी शेप वो कैसी बन गई? कैसी बन गई शेप? अरे बोलो, कैसी शेप बन गई? सिलेंडर। कैसी शेप है? सिलेंडर शेप बना, एकदम एग्जैक्ट। किससे सिलेंडर शेप बनी? रेक्टेंगल से बनी ना। तो इसके तीन पार्ट है। कौन कौन से तीन पार्ट है? एक तो क्या है? रेक्टेंगल। ये सिलेंडर तो बन गया, लेकिन ये दूरबीन है, इसमें से आर पार देखा जा सकता है। देख सकते हैं ना। अब मैं अगर इसके एक तरफ वो क्या बोलते हैं कुछ लगाना चाहूं इसको बंद करने के लिए, तो मेरे को किस शेप का लगाना पड़ेगा? किस तरह का? एक साइड लग गया सर्किल, तो एक साइड है वो क्या लगा? सर्किल। एक साइड से पैक हो गया। अब दूसरी साइड भी अगर मेरे को पैक करना हो तो दूसरी साइड भी क्या लगेगा? सर्किल लगेगा ना यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या लगा? सर्किल लग गया। सर्किल, वेरी गुड। तो कितने पार्ट्स से मिलके बना सिलेंडर? तीन पार्ट से। एक तो ये, एक ये, एक ये। सर्किल है, उसकी तो क्या होती है? रेडियस। इसकी भी क्या होगी? रेडियस। भाई जितना सर्किल बड़ा यहाँ पे लगेगा उतना ही बड़ा तो यहाँ पे लगेगा। ऐसे थोड़ी है नीचे छोटा सर्किल है और ऊपर बड़ा सर्किल है। सॉफ्ट ही थोड़ी बनानी है, वो तो ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा थोड़ी होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम बोलते हैं। इसका भी निकलता है, करेंगे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। कल वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस सर्किल की रेडियस है। ये एक रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है? एक तो लेंथ होती है और एक लेंथ ब्रेथ। हो गई बात समझ में? अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, इसमें दो तरह का सरफेस एरिया होता है। कौन कौन सा दो तरह का सरफेस एरिया होता है? या तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं जिसको। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कर्व्ड बोल दो या फिर लेटरल बोल दो। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है इसका? लेटरल का मतलब क्या हो गया? ये सर्किल था, सर्किल का ये तो रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को टर्न करके हमने इसका क्या बना दिया? अरे हो जाए रिटर्न। हाँ, क्या बना दिया हमने? इसका सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर। अब इसमें न तो इधर की साइड कोई सर्किल लगा हुआ है, ना इधर की साइड खोखला, ना पाइप की तरह। इसका अगर अपने को सरफेस एरिया निकालना हो तो इस तरह के सरफेस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? केवल कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया। कौन से पार्ट का? कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। कर्व का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। तो कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया अपने को निकालना है, तो केवल इसका ही निकला। सर्किल तो लगे नहीं थे इसमें। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू
बी। शाबाश। सरफेस एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है सरफेस एरिया, एल इंटू बी। अब इसको अपन ने मोड़ा, क्या किया? इसको, इस कोने को इस कोने से मिलाया, तो कौन सी शेप बनी? ये वाली, सिलेंडर की। शाबाश। जो इसकी बी थी वो इसकी क्या बन गई? हाइट। जो यहां पे एल थी, ये एल क्या बन गई? पेरीमीटर। क्या बन गई? पेरीमीटर। आई क्या बात समझ में? और सर्किल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्किल है ना ये, सर्किल की पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। आई बात समझ में? तो यहां पे जो बी है वो तो क्या बन गई? एच। और एल है वो क्या बन गया? तो पूरा फॉर्मूला क्या बना? सिंपल था कि एकदम याद करना पड़ा? क्या नहीं करना पड़ा, बस इससे ये करा। एल इंटू बी है, यहां पे भी तो वही किया है, वही किया ना। बी है वो एच बन गई, तो बी की जगह एच रख दिया। जो लेंथ है वो 2 पाई आर बन गई, तो 2 पाई आर एल की जगह 2 पाई आर रख दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर एच। सिंपल सा था एकदम। रटते हो फॉर्मूले, रटने की कहां जरूरत पड़ती है। अब दूसरा हम बात करें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल देखो, अगर आप रटोगे ना तय है भूल जाओगे, लेकिन समझ के अगर कोई चीज पढ़ी है, गारंटी है कोई नहीं भुला सकता। अरे ज्ञान ही तो वो चीज है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। समय है वो हमारी सुंदरता को छीन लेता है, वक्त है वो हमारे पैसे छीन लेता है, लेकिन ज्ञान है वो वक्त के साथ में बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। होता है क्या ज्ञान कम? नहीं होता है ना। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने उसकी सभी बुराइयां हैं वो छिप जाती है, लेकिन ज्ञान कभी छिपता नहीं है इंसान को। तो आगे देखो आप, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये वाला तो हमने निकाल लिया, इसका फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने? 2 पाई आर एच कर दिया प्लस। इस सर्किल का सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हमें बोले कि सिलेंडर है, उसमें एक ही ढक्कन लगा हुआ है, कितना ढक्कन लगा हुआ है? एक ही ढक्कन लगा हुआ है, तो एक पाई आर स्क्वायर प्लस कर देना। कोई बोले कि दोनों तरफ ढक्कन लगे हुए हैं, तो कितने पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएंगे? 2। एक इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कॉमन लेते हैं अपन, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 पाई यहां पे भी है, पाई यहां पे भी है, पाई आर यहां पे भी है, आर स्क्वायर है यहां पे, मतलब आर 2 है। आर कितने है? 2। तो एक आर अपन ने ले लिया, ये ले लिया। अब यहां पे 2 पाई आर कम हो गया, तो यहां पे क्या बचा? एच प्लस, यहां पे 2 पाई आर इंटू आर था, तो 2 पाई आर कम हो गया, तो यहां पे अकेला क्या बचा? आर। 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ये क्या हो गया? इसका टोटल सरफेस एरिया। आई क्या बात समझ में? आ गई। और तीसरी बात हम बात करते हैं वॉल्यूम। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम। मैंने आपको कल भी कहा था, आज वापस कह रहा हूं, 2 पार्ट होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को? 2 पार्ट्स को। एक तो हाइट हो गई, ये वाली हाइट हो गई, एक ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम खत्म, बस। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या बना? पाई आर स्क्वायर एच, बस खत्म। इतना सिंपल सा था। आई क्या बात समझ में? आ गई? पक्की बात है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। इतना सिंपल था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? कोण की। किसकी बात करते हैं? कोण की। समझ में आ गया? ये रफ कर दें इसको? ठीक है।
कभी भूलोगे तो नहीं ना जो पढ़ाया है वो, है? भूलने की नहीं बोल सकते, एक बार तो समझ में आ गया है। हाँ, अब हम बात करते हैं कोण की। करें कोण की बात। देखो ध्यान से, कोण कैसा होता है? सॉफ्ट ही खाइए कोण। कौन सा अच्छा लगता है? हाँ ईशा, कौन सा फेवरेट है? चॉकलेट। गरिमा? वेनिला? उषा? क्या ये चॉकलेट ही चॉकलेट पसंद है? मेरी तरफ बटर स्कॉच वाला होना चाहिए फेवरेट, सबसे टेस्टी होता है बटर स्कॉच फ्लेवर कोण में। तो ये है अपना सिलेंडर। कोण की शेप कैसी होती है जानते हो ना आप लोग? ऐसी, राइट? ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अगर मैं इस तरीके से हिस्से कर दूं तो ये क्या बन गया? एक सिलेंडर के अंदर बन गया ना कोण, बन गया कोण। अब आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि ये वाली क्या है? तिरछी वाली है। कौन सी हाइट है ये? तिरछी है ना। सीधी तो ये होती है, सीधी को क्या बोलते हैं? हाइट, h। लेकिन जो तिरछी वाली है, तिरछी को बोलते हैं स्लैंट, SLENT, स्लैंट। क्या बोलते हैं? स्लैंट। तो ये तो हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। और ये वाली क्या है? R, रेडियस। क्या है? रेडियस। ये जानते हो आप लोग ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी तीन चीजें होती है? ये तो होता है बेस। ये क्या होता है? बेस। ये होता है परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये होता है हाइपोटेनस। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। आ गई बात समझ में? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आ गई बात समझ में? और यहां से एक थ्योरम बनती है, उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था। उन्होंने क्या कहा था? पाइथागोरस ने यह कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या बोला था उन्होंने? कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? दोनों के सम के इक्वल होता है। आगे बात समझ में? क्या बोला उन्होंने कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर? शाबाश। अब यहां पे आप इस डायग्राम में देखो, इस कोण वाले डायग्राम में, कि हमारे पास में h है, हमारे पास में r है, हमारे पास में l है। ये यहां पे किस तरह का बना रहे हैं? पाइथागोरस। किस तरह का बना रहे हैं? पाइथागोरस बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अब अगर मेरे को l निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l निकालनी है मेरे को, l का स्क्वायर नहीं निकालना है। देखो इक्वल के, अगर इधर स्क्वायर है तो वो इक्वल के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। इधर रूट है, वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्क्वायर है वो इक्वल के इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। इस तरह से रूट है वो इधर आएगा तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर। क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। आई गई बात समझ में? l निकल गया। अब इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन में हमें r या h दिया हुआ है तो हम l निकाल सकते हैं। अगर l और r दिया हुआ है तो h निकाल सकते हैं। अगर h और l दिया हुआ है तो r निकाल सकते हैं। इधर ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे r निकालना है मेरे को, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर तो प्लस का है ही है, ये h स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर गया तो किसका हो जाएगा? तो माइनस का h स्क्वायर। h निकालना है तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। r इधर प्लस का है तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो इसी फॉर्मूले से r भी निकल सकता है और h भी निकल सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर?
शाबाश। तो ये फॉर्मूला था अपना एल निकालने का। आपको एल, एच और आर तीनों समझ में आए? आ गए समझ में अच्छे से? तो ये था अपना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें भी दो सरफेस एरिया होते हैं। अब ये कौन है? ये दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन दो चीजें हैं? एक तो मैदा और एक चीनी। सॉफ्ट वाला कौन? तो मैदा और चीनी से मिलके ही बनता है ना, वेफल्स। मैदा में चीनी को घोला, पानी मिलाया, बर्तन में डाला, कौन की शेप तैयार है, मिला दो। कभी बनते हुए देखा है कौन? यूट्यूब पे हमने तो देखा ही, मेकअप की चीजें हैं, कौन कहां से देखते है ना? काम की चीज थोड़ी देखते हैं। यूट्यूब पे तो मेकअप की चीज देखी जाती है सर, काम की चीज नहीं देखी जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कोण के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बनता कैसे है। जैसे ये हमारे पास में सर्किल है सर्किल। इस सर्किल के दो पार्ट्स हैं जिनको मैंने काट दिया। जिनको मैंने क्या कर दिया? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सर्किल का सेंटर हो गया सी। तो ये वाला कटा हुआ जो पार्ट है, ये क्या बनता है हमारा? कोण। क्या बनता है? कोण। कि भाई इस पार्ट को काटकर हमने जैसे ए और बी दोनों को मिलाया, तो ए और बी का जो ये पार्ट था, ये तो बन गया हमारा कोण का सर्किल। और ये वाली जो इसकी हाइट थी, जो इसकी क्या थी, ये इसकी रेडियस बोल दो इसको, या क्या बोल दो, इसकी रेडियस बोल दो, वो इसकी क्या बन गई? स्लेंट हाइट। क्या बन गई? स्लेंट हाइट बन गई। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अब यहां पे अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में काटूं, कितने पार्ट में? छोटे छोटे पार्ट में काटूं, तो हर एक पार्ट है वो क्या बनता है? एक ट्राइंगल। हर एक पार्ट है वो क्या बनता है? एक ट्राइंगल। क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2, अब देखना ध्यान से, यहां पे बेस है वो तो ये वाला है, बेस है वो तो क्या है? ये वाला। और हाइट है वो क्या है अपनी? एल। यहां पे क्या बन गई? हाइट एल, स्लेंट हाइट बन गई। तो बेस इंटू एल, यहां पे ये है इसकी हाइट। अब एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना है। कितने ट्राइंगल से मिलकर बना है? छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना है। B1, B2, B3। यहां पे जो इसका बेस है वो यहां पे इसका क्या बन गया? सर्किल बन गया। तो इस सर्किल का एरिया है वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस है वो बन गया सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया का एक, सर्किल की पेरीमीटर क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। यहां पे जो इसका बेस था, ये वाला जो बेस था, ये यहां पे क्या बन गया? सर्किल बन गया। तो सर्किल की पेरीमीटर क्या होती है? 2πr इंटू एल। ये 2 से 2 कट गया अपना, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बचा अपना? πr l। एल निकालने का हम फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं। एल इक्वल टू क्या होता है? √h² प्लस r²। √h² प्लस r²। आई बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, πr l। और वही टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो, टोटल निकालना हो तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले पार्ट का तो हो जाएगा πr l, प्लस ये सर्किल है, इस सर्किल का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो πr² हो गया। पाई या पाई यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो पाई। r यहां पे भी है, r यहां पे भी है, तो r। यहां पे क्या बच गया? l। यहां पे r² था, एक r बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा? सिंगल r। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? πr ब्रैकेट l प्लस r। h नहीं, l प्लस r। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरे नंबर पे वॉल्यूम। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। वॉल्यूम सिंपल है इसका। वॉल्यूम सिंपल कैसे है कि ये सिलेंडर है ना पूरा का पूरा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ये होता है ना फॉर्मूला। ये इसका 1/3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 1/3।
1/3 पार्ट होता है कोण हमेशा सिलेंडर का। तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का सीधा यहां से क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात समझ में। तो ये था कोण और ये तो सिलेंडर, हाँ कोण का और सिलेंडर का सरफेस एरिया आई समझ में। तो इसके बारे में आज की क्लास में इतना ही है। कल वाली क्लास में हम स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, स्पेयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें सजेस्ट करें कि हमें और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे टॉपिक्स है वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।